बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट इन फॉरेक्स की जो मास्टरिंग क्लास 2 है, जो पिछली लास्ट क्लास 1 थी, उसमें हमने मार्केट मेकर के हवाले से कुछ बातें की। कुछ चीज़ें मैंने उसके अंदर अकोमोलेशन क्या होता है, किस तरह मार्केट के जो चैनल ट्रेंड्स होते हैं कैसे ब्रेक होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्क्राइब की। और उसमें अ, इसके अलावा भी मैंने जो मार्केट मेकर से रिलेटेड सारे जो पार्ट्स थे वो डिफ़ाइन किए। आज के जो टॉपिक है उसके अंदर इसके जो टोटल तकरीबन 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला तो कि शिफ्ट मार्केट इन टू अ डेली पीरियड, यानी कि आप एक बिल्कुल एक पूरी मार्केट है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक मार्केट को देखता हूँ, वो मार्केट ऐसे 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 एक पैटर्न बना हुआ है, तो मुझे क्या पता ये क्या हो रहा है जब तक मैं कुछ उसको कुछ टुकड़ों में नहीं बांट लेता, जब तक मुझे उसका कुछ समझ आना मुश्किल है। तो कोई भी चार्ट हो, उसको हमने किस तरीके से इस तरीके से जो है अप्लाई करना है। फिर आइडेंटिफाई करना है हमने पीरियड एशियन मूवमेंट्स के, जो एशियन जब आपका जब एशियन सेशन स्टार्ट होता है, हमारे यहाँ पाकिस्तानी रात को पहले 3 बजे होता था, अब रात को 2 बजे होता है। डे लाइट सेविंग की वजह से 1 घंटा पीछे हो गया है, तो अब 2 बजे ही हमारा एशियन स्टार्ट हो जाता है। तो जब एशियन स्टार्ट होता है तो जो एशियन का जो टोटल जो पीरियड है पूरा, वो क्या है। फिर आइडेंटिफाई करना कि मार्केट मेकर की टाइमिंग क्या है, किस टाइमिंग पे कौन से घंटे पे वो आता है और मार्केट को अचानक से जो है वो बस घुमा ही देता है, मार्केट सीधी जा रही होती है और मुड़ जाती है, और ये सारी जो भी मामलात हैं इसको ज़रा थोड़ा सा ज़रा फोकस करना है। फिर आइडेंटिफाई करना है हमने HOS यानी कि हाई ऑफ द सेशन और लो ऑफ द सेशन। तो अगर सेशन की बात हो रही है तो दैट मीन्स कि ये सेशन जो है रिलेटेड है इस एशियन के साथ, के जो एशियन के ऊपर एक हाई बनता है और एक लो बनता है। तो जो हाई लो हैं एशियन के, सही है, उनके बारे में डिस्कस करना है। और फिर पिप्स कैलकुलेशन किस तरह से होती है, क्रॉस हेयर से किस तरह करना है, ये इन चीज़ों को समझना है। तो चलते हैं अब हम अपने चार्ट्स की तरफ। तो अब लास्ट टाइम जो अकोमोलेशन जो डिस्कस की थी मैंने, किस तरह से क्या होता है, और बताया भी था एक ये अभी जिस पोजीशन में है थोड़ा सा मार्केट को अप लेके जाएगा, इसकी कोशिश होगी कि मार्केट थोड़ी सी जो है वो अप की तरफ जाए, और मार्केट को वो अप लेके गया, और अप ले जाने के बाद अचानक से मार्केट को नीचे लाया और फिर उसने मार्केट का चैनल ब्रेक कर दिया। तो जो चीज़ मैंने मास्टरिंग क्लास 1 में डिफ़ाइन की थी, वो चीज़ आज आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, देख सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो जो चीज़ें मैं अब इस क्लास के अंदर डिफ़ाइन करूँगा, उसमें आगे जाके कुछ इंडिकेटर्स भी होंगे, कुछ मामलात भी होंगे। वो सारी चीज़ें तभी आप एक्सेस कर सकते हैं जब आप मेरा रेफरल ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप रेफरल ग्रुप ज्वाइन नहीं करते हैं और वैसी स्टडी लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो आपको जो डाटा प्रोवाइड हो रहा है आप उसी के बिहाफ पर वही स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा जो टॉपिक था, जिसमें नंबर 1 हमारे पास क्या आ रहा है कि टाइमिंग। अच्छा, अब हम उसके लिए करेंगे क्या, उसके लिए सबसे पहले तो इस पूरे चार्ट को जो है ना, इसकी आप कर दें सफाई। इस वजह से सफाई के ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें से हटा दें, ये जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डिस्कशंस की थी, और उस पे जो सारी चीज़ें ये हमने ब्रेकआउट किस तरह, ब्रेकआउट पे कैसे रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें सपोर्ट वगैरह ली जाती हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। और अब हम इसको एक नए सिरे से देखना चाहते हैं। अब ये एक नॉर्मल चार्ट है जनाब, ठीक है, ये एक नॉर्मल चार्ट है। इस चार्ट को मैंने अब समझना है। मैं इस वक्त H4 पे हूँ, मैं H1 पे आ जाऊँ, नहीं, मुझे H1 पे पल्ले नहीं पड़ रही कि मार्केट नीचे जा रही है। H4 पे जाता हूँ तो मार्केट ऊपर जा रही है, और D1 पे जाता हूँ तो अजीब सिचुएशन है, रेंजिंग आ रही है। इस तरह नहीं होता। इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने अगर इस मार्केट को समझना है, आप सिंपल मार्केट को H1 पे लाइए। H1 के बाद राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आइए, और प्रॉपर्टीज़ पे शो पीरियड सेपरेटर करें ताकि आपको ये दिनों में बांट दे। अब ये एक एक दिन का पूरा पीरियड आ गया, ठीक है। लेट सपोज ये एक पूरा दिन है, फिर ये एक पूरा दिन है, ठीक है। आज फ्राइडे है, ठीक है, तो आज फ्राइडे की मूवमेंट जो है वो ये है, ये आज फ्राइडे चल रहा है, ठीक है। कल थर्सडे ये डाउन हुआ है, और ये सारा मामला जो भी है। अब इसके अंदर
आपने जब ये सेपरेशन कर ली तो अब इसके अंदर हमने इसको मज़ीद डिवाइड करना है। अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि इसके अंदर जाहिर सी बात है कि ये जो मूवमेंट हुई है मेरा ख्याल ये एशियन की होगी, तो एग्जैक्टली ये एशियन होगा। ठीक है, ये एशियन की मूवमेंट है। एशियन के बाद टोक्यो आया, टोक्यो के बाद लंदन चला, अभी यूएस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरीके से है। अच्छा जी, तो अब समझने वाली बात यह है कि जो पहला हमारा पॉइंट था वो पॉइंट क्या था? ठीक है, वो था कि शिफ्ट मार्केट इनटू डेली पीरियड्स, हमने कर दिया। आइडेंटिफाई द पीरियड ऑफ एशियन, अब हमने एशियन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वो किस तरीके से होगा? आ, एक मिनट, इसके अंदर अगर मैं M15 पे आ जाऊं यूं करके, और मैं थोड़ा बैक डाटा में चला जाता हूँ और थोड़ा सा इसका ज़रा चार्ट भी कुछ थोड़ा ऐसा इजी सा कर लें ताकि नज़र तो आए कि हो क्या रहा है। तो ये देखें, ये एक मिसाल के तौर पे एक दिन स्टार्ट हुआ है। चले हम और पीछे कर लेते हैं ताकि मैं आपको सही से इसमें मिसालें दे सकूँ। ये देखें जी, ये एक नॉर्मल डे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, M15 यानी कि एक घंटे में 4 कैंडल्स होती हैं M15 की। अब हम इसको ज़रा H1 पे ले लेते हैं, तो एक घंटे के अंदर कितनी कैंडल्स आई होंगी एशियन की? अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपके एशियन की टाइमिंग क्या है। ठीक है, आपकी एशियन की टाइमिंग है कि रात 2 बजे अगर ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो 2 बजे से लेके 3 बजे तक एक घंटे की जो कैंडल है ये डैट इज सिडनी। ठीक है, ये हो गई सिडनी। उसके बाद जब आपके 4 बज जाते हैं तो यानी कि अब इसको कितना पीरियड हो गया? 2 घंटे का। ये पूरा 2 घंटे का पीरियड हो गया, यानी कि 2 घंटे का जो पीरियड होता है, 2 घंटे बाद आपका इसमें टोक्यो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये टोक्यो स्टार्ट हो गया। अब इसी चीज़ को हमने इधर अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये पहला फर्स्ट कैंडल स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो कैंडल्स थे ये शुरू का 3 o'clock हो गया। उसके बाद फिर 1 2 3 4 यहाँ तक ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये पार्ट आपका जो है क्या हो गया? सिडनी बंद हुआ। और अब आप यानी कि सिडनी यानी कि एशियन ही कहलाता, लेकिन शुरू का 1 घंटा सिडनी का होता है। और उसके बाद फिर जो है थोड़ा डाटा आ जाता है मार्केट में। और ये यहाँ तक का जो पार्ट था वो क्या कहलाया? यानी कि अब यहाँ से अगर 2 बजे मार्केट स्टार्ट हुई, 2 बजे, तो यहाँ पे आके 3 बज गए। अब 1 2 3 4, अब ये जो बूस्टिंग आई, ये ऊपर की जो टॉप बूस्टिंग है, ठीक है, ये आ गया आपका 4, यानी कि अब आप आ गए किस पे? टोक्यो पे। अब टोक्यो जैसे ही स्टार्ट हुआ तो टोक्यो ने शिफ्ट किया मार्केट को नीचे। तो टोक्यो का पहला घंटा ये हो गया, फिर 1 2 3 4 दूसरा घंटा, और फिर 4 5 6। अच्छा, अब सॉरी, इस वक्त मैं M15 में आपको दिखा रहा हूँ, पर मैं ऊपर जो है H1 लगा के बैठा हूँ। तो एक मिनट, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ सारा। H1 में तो बहुत ही इजी है। शुरू का ये जो है रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये 3 o'clock है, सॉरी 2 बजे मार्केट स्टार्ट हो गई। उसके बाद 3 o'clock और फिर टोक्यो का 4। ठीक है, ये आ गया टोक्यो का 4 o'clock। तो अब अगर हम इस टाइमिंग को समझ लें कि ये क्या चीज़ है, तो हम इसको थोड़ा सा ड्राइंग में लेते हैं। ड्राइंग में इस तरह लेते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ M15 पे, और M15 पे बल्कि M30 कर लेता हूँ, थोड़ा मुझे आसानी हो जाएगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये एक पूरा दिन है। इस पूरे दिन के अंदर ये ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रहा है। मैं इसको ड्रॉ करूँगा एशियन को। अच्छा, अब एशियन पे आपने याद रखना है कि एशियन जो है वो टोटल 8 आवर्स का है। ठीक है, 8 घंटे का, 8 आवर्स। ठीक है, 8 घंटे का आपका एशियन है। तो आपने एशियन यहाँ से स्टार्ट लेना है। M30 पे हम इस वक्त, तो इसका मतलब इसकी 2 कैंडल मिला के 1 घंटा बनेगी। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
लास्ट कैंडल हमारा ये है, ठीक है। तो जब ये लास्ट कैंडल है, हम इसको एक बॉक्स के अंदर बंद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस बॉक्स से हमें ये आइडिया होगा कि ये हमने टोटल एरिया कैच कर लिया है बिल्कुल यहाँ तक। ये एरिया जो मैंने कैच किया है, इसको आप डबल क्लिक करें, इसके राइट क्लिक करके रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको आप ड्रॉ ऑब्जेक्ट एज बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, और इसके अंदर आप एक नॉर्मल सा कोई कलर भर दें ताकि आपको ज़रा आसानी हो जाए, ठीक है जी। और ये आपका टोटल एशियन आ चुका है इस वक्त, राइट नाउ ये एशियन ड्रॉ हो गया, ठीक है। जब आप इसको डबल क्लिक कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, और अब ये एशियन हमारे पास ड्रॉ हो गया। अच्छा आपने एशियन पकड़ लिया। अब जो नेक्स्ट बात थी कि आइडेंटिफाई द मार्केट मेकर टाइमिंग इन आवर्स, अच्छा उससे पहले है कि आइडेंटिफाई द पीरियड ऑफ एशियन। तो मैंने आपको एशियन का पीरियड बता दिया, 8 घंटे का होगा, 8 घंटे का टोटल आपने एशियन कैच कर लेना है। अच्छा अब मैं इस पॉइंट पे अभी नहीं आ रहा, आइडेंटिफाई द मार्केट मेकर टाइमिंग। मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि दी एच ओ एस और एल ओ एस ऑफ एशियन, यानी कि अब जो हाई ऑफ द सेशन है एंड लो ऑफ द सेशन है, उसके ऊपर हमने जाना है। तो कंट्रोल, अच्छा जी, अब इसमें हमने इसको डिस्क्राइब इस तरह से करना है कि हमें एक हाई मिल जाए और हमें एक लो मिल जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लाइन खींचूंगा, स्ट्रेट लाइन, जिसे हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं, और ट्रेंड लाइन में एक स्ट्रेट पहले इसके ऊपर दूंगा ऐसे, और फिर एक लाइन में इधर से दोबारा खींचूंगा। अगर आप खींचना नहीं चाहते तो आप इसको सिर्फ डबल क्लिक करें और कंट्रोल की प्रेस करके अपना जो लेफ्ट माउस का क्लिक होता है, सो क्लिक इसके ऊपर कर दें बस, ये देखें ऐसे, और ये फौरन दूसरा उसका कॉपी उसके साथ ही ड्रैग होकर नीचे उतर आएगा, ठीक है। तो ये आपने पार्ट यूं ले लिया। उसके बाद सेम एक और पार्ट लेना है, दोबारा डबल क्लिक करें, कंट्रोल की प्रेस करें और माउस का लेफ्ट क्लिक करके उसको नीचे लें। अब ये जो पार्ट मैं ले रहा हूँ, ये पार्ट क्या है, बेसिकली ये पार्ट इसका मिडल है, ये बिल्कुल मिडल पार्ट है। अब आप देखें कि एशियन का जो मिडल पार्ट था, अब परफॉर्म क्या हुआ, इसको ज़रा थोड़ा सा फोकस करते हैं फिर अगली बात पे चलते हैं। परफॉर्म ये हुआ जनाब कि एशियन के अंदर जब मार्केट एंटर हुई तो मार्केट ने पहले तो एक टॉप बनाया ना, तो एक टॉप पार्ट हो गया। उसके बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे चली गई और फिर एक नीचे का लो पार्ट बना लिया। तो ये आपका हो गया एच ओ एस, यानी कि हाई ऑफ द सेशन, एंड एल ओ एस इज द लो ऑफ द सेशन, और ये इसका मिडल पार्ट। अब मज़े की बात क्या है कि मज़े की बात यह है कि इस मिडल के पार्ट में आपने क्रॉस हेयर लेना है, और क्रॉस हेयर से आपने इसको कैलकुलेट करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल पार्ट जो था 11 पिप का था, ठीक है, 11.7 समथिंग। तो जो हाफ पार्ट होगा वो इसका डेफिनेटली 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो 5.7 5.9 का हमारा हाफ पार्ट बन रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने इसका मिडल भी यूज़ किया है। अब मिडल की इम्पॉर्टेंस क्या है, मिडल की इम्पॉर्टेंस ये है कि जब आप इसमें देखें कि मार्केट जब यहाँ से क्रॉस करके ऊपर जाती है तो वापसी जब नीचे आई है तो उसने देखें मिडल को इम्पैक्ट किया है। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंस है मिडल ऑफ दी सेशन की, और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा जंप करके ऊपर गई है। अब खैर ये तो बात यहाँ तक ख़त्म हो गई। अच्छा अब 8 घंटे जो मैंने बयान किए, एक मिनट, वो एशियन के हो गए 8 घंटे शुरू के, ठीक है, 8 आवर्स एशियन के। उसके बाद अब मज़ीद टाइमिंग है जो हमने समझनी थी, तो उस पर मैं जो पॉइंट आया था कि एल ओ एस और एच ओ एस को समझ लीजिए, तो वो भी हमने समझ लिया। अब हम आ जाते हैं मज़ीद टाइमिंग के ऊपर। मज़ीद टाइमिंग क्या है, 8 घंटे की। अच्छा 8 घंटे के फ़ौरन बाद जो है लंदन सेशन स्टार्ट होता है। लेकिन लंदन सेशन में आप ये याद रखें कि मिसाल के तौर पे सुबह लंदन सेशन हमारे यहाँ पाकिस्तानी 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो 10 बजे अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारा जो मेन टोक्यो का एशियन का जो सेशन है वो एंड कब हो रहा है, वो 10 पे आके हो रहा है। तो 10 से 11 का हिसाब लगा लेते हैं, तो 1 घंटा आगे और कर लें तो जो फ्रैंकफर्ट है, लेट सपोज ये M30 है, यहाँ पे आके ख़त्म हुआ, तो 1 घंटा आगे का लगा लें 10 का, ये घंटा आप इसमें से निकाल दें, सॉरी ये तो इसमें काउंटेड है, ये घंटा आप इसमें से निकाल दें। ये जो घंटा है
ये फ्रैंकफर्ट कहलाता है, यानी ये फ्रैंकफर्ट का टाइम है। फ्रैंकफर्ट बेसिकली यूरोपियन जो है सेशन है, और ये फ्रैंकफर्ट सेशन जो है बेसिकली 1 घंटा पहले लंदन से ही स्टार्ट हो जाता है, मगर लंदन काउंट इसी 1 घंटे से होता है। उसके बाद फिर लंदन का एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है और मार्केट में बूस्टिंग आ जाती है। तो उसके जो 1 घंटे बाद, यानी कि 1 घंटे बाद क्या होता है, हमने अब उसको काउंट करना है। तो इस 1 घंटे बाद की जो दो कैंडल्स हैं, ये मार्केट मेकर की मूव है। यहाँ आके मार्केट मेकर मार्केट को मूव करता है, ये मूवमेंट मार्केट मेकर की मूवमेंट है। और इस 1 घंटे के पीरियड में अब देखें हुआ क्या। अब मैं ज़रा इसको थोड़ा सा फोकस करके आपको समझाता हूँ मज़ीद कि आ, ये देखिए, इस पार्ट तक तो आपका एशियन हो गया। ये कैंडल बनी मार्केट को ऊपर पुश करने की। उसके बाद ये कैंडल कैसे बनी होगी, सोचने की बात है कि जब यहाँ से इसका ओपन क्लोज था, डेफिनेटली ये पहले रेड हुई। जैसे ये रेड हुई, तो अब हम इसको अगर रेड कैंडल कंसिडर कर लें, लेट सपोज मैं इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रेड कंसिडर कर देता हूँ। ये हमारी रेड कैंडल, देखें मैंने फिल कर दिया है कलर, और ये रेड कैंडल थी, ठीक है। तो जब ये रेड कैंडल थी, तो अभी हमें आगे का फ्यूचर नहीं डिस्कस करना। हमें ये डिस्कस करना है कि ठीक है, मार्केट ने सडनली यहाँ से नीचे आई, फिर एक और स्विंग लिया, और अब ये स्विंग था, यानी कि ये था। इस पोर्शन पे आके ये जो स्पाइक्स हमने देखी, हम जो विजन देख रहे होते हैं उसके मुताबिक हम साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रेड लिया सेल का, सही है। यहाँ पे जब सेल लिया कि यार एटलीस्ट टीपी भी दे दिया, चलें कि यार ये जो इसका जो लास्ट लो था ना, यहाँ तक तो मेरा टीपी बनता है। मगर आपने अगर कैंडल की परफॉर्मेंस को जानते हैं और थोड़ा तजर्बा है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे ये भी हो जाना चाहिए कि ये जो कैंडल साथ वाली रिट्रेस हुई थी, समथिंग इसके अंदर है। हुँ? अब मैं ये सब कुछ अगर एकदम वैनिश करूं, तो आपको आइडिया होगा कि अचानक से हुआ क्या। सडनली टाइमिंग के अंदर एकदम चेंज हुआ, जैसे ही वो 1 घंटा ख़त्म होने लगा फ्रैंकफर्ट का, और अचानक कैंडल चेंज। जैसे कैंडल चेंज हुई, कैंडल अब ये बन गई, और उसके बाद उसने मौका नहीं दिया जो यहाँ पे सेल लगा के बैठे हुए थे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को किल करने के लिए। पहले ये ऊपर गया और उसने एक पूरी स्पाइक दी। ये वो मार्केट मेकर टाइमिंग थी कि इसने इसके अंदर स्पाइक दी। स्पाइक देके इसने किया क्या, इसने इसी टाइमिंग के अंदर इनको स्टॉप हंट कर दिया सारों को। अब यहाँ से सेलर्स हो गए फिनिश, ठीक है। जाहिर है अब इस चीज़ को देख के कोई नए लोग आ गए जो कि हैं बायर्स, ठीक है। बायर ने ये वाली मूव देखी, तो अब उसका काम क्या बन गया है, जाहिर है जब उसने एक को फारिग किया है तो अब दूसरा बंदा आ चुका है। तो जो दूसरा आया, तो इस 1 घंटे के अंदर उसने क्या किया, उस 1 घंटे के अंदर, ये जो 1 घंटा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकफर्ट के बाद का 1 घंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं आपको बात बताने लगा हूँ। अच्छा, मज़े की बात कि बहुत से लोग मुझे यूट्यूब पे कॉपी कर रहे हैं और मेरी इस हिसाब से वीडियोस भी बना रहे हैं। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, सीखना तो बहुत अच्छी बात है। चलो किसी बहाने जो भी है इनको सीखने को मिल रहा है, अपनी आवाज़ भर के अपने चैनल्स भी चला रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने, मैं अगर देखूं तो माशाल्लाह उनकी इतनी सारी वीडियोस हैं, भरमार हैं, मगर आज उन लोगों को इलियट वेव याद आया। बड़ी अजीब सी बात है ये भी, कि अब उनको इलियट वेव पता लगा कि इलियट भी कोई चीज़ होती है, नहीं तो इससे पहले वो इंडिकेटरों में ही फंसे हुए थे। तो खैर बहरहाल, यहाँ से इस फ्रैंकफर्ट की जो ये कैंडल्स हैं, अब इसने ये क्या किया, इसने ये क्या किया, स्टॉप हंटिंग की, ठीक है। स्टॉप हंट किया, और अब यहाँ पे नए लोग कौन आ गए, चलें इसने सेलर्स तो फारिग कर दिए ना भाई, जो मजीद इधर से नीचे जाना चाह रहे थे ना वो तो हो गए फारिग। अब जो बायर आए हैं यहाँ पे, उनको कैसे उसने फारिग किया, ये पार्ट आपको दिखाना था। जैसे ही मार्केट मेकर का बॉक्स जो टाइमिंग है वो ख़त्म होता है, आप नोट करें, उसके बाद ही उसने फ़ौरन 1 घंटा मार्केट नीचे फेंक दी। कहाँ पे फेंकी, कहाँ पे आई, सेम मिडल ऑफ द सेशन, MOS कह लें आप उसको। ये LOS था, ठीक है, ये HOS था, और
ये इस तरह से सारा सिलसिला बना। तो हम ये करते हैं, हम इसको भी ज़रा नोटिस कर लेते हैं। नोटिस कैसे कर लेते हैं कि हम इस पे ऊपर भी कुछ सेटिंग दे देते हैं। तो इसको हम मार्क करने के लिए, इस पूरे 1 घंटे को हमने मार्क करने के लिए एक ऐसे करके हमने आ, एक बॉक्स की सेटिंग बना ली है। और इसको हम इस इनिशियल इस कैंडल में और इस कैंडल में समेट लेंगे। ये एरिया हमारा हो गया, ठीक है। और इसके अंदर राइट क्लिक करें, रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज़ में जाएं, इसको एक कलर हम अपना कोई दे देते हैं। मैं समझता हूँ सिल्वर दे देना चाहिए, बेस्ट है। ये सिल्वर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब मज़ीद आगे चला। अब मज़ीद आगे जब ये चला तो इस टाइम पे अब क्या हुआ, आगे मज़ीद अगर हम जाते हैं, अब हमें चाहिए टाइमिंग, वो टाइमिंग जब न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है तो न्यूयॉर्क के लिए भी इसी तरह सेम आपका जो है वो वही इसी तरह मार्केट मेकर का 1 घंटे का टाइम आएगा और वो सारा। अब आपने अगर इस चीज़ को समझाओ कि ये अगर हम इस तरीके से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ड्राइंग करना शुरू कर दें, इस तरीके से, इस तरीके से हर एक दिन को आप सिर्फ इन दो चीज़ों में शिफ्ट करें। मैं एक एग्जांपल इसमें और दूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो इस इंडिकेटर को हम बाकायदा अप्लाई कर देंगे, ताकि वो आसान हो जाएगा कि हाँ भाई इंडिकेटर ये क्यों समझाया था, ये बॉक्सेस क्यों बने थे, ये क्या है, वो सब आपको बात समझ में आ जाएगी। तो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमारे पास ये M30 के हिसाब से 16 कैंडल्स होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दिस इज लास्ट। तो इस पे हम एक पूरा बकायदा यहाँ पे जो है ले लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ से लेके ये और ये पार्ट, ठीक है। और इसको अब हम एक्यूरेट कर देते हैं इसके ऊपर, और इसका कलर वही कर देते हैं दोबारा, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि ये कौन सा है। और ये आ गया एक और बॉक्स, ठीक है। अब जब ये बॉक्स आया तो ये मैं खैर निशानी लगाई थी, इसको हटा देते हैं। और अब आप सेम उसी तरह लाइन हाई लो बना लें, ताकि आपको आइडिया हो कि क्यों बनती हैं, ठीक है। सॉरी, ये हल्की सी ड्राइंग है, इस ड्राइंग से बचने के लिए हमने इंडिकेटर रखा हुआ है। और वो इंडिकेटर जब हम अप्लाई कर देते हैं तो हमें ये सारा कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सारी ज़रा आसानी हो जाती है, कुछ ये वर्किंग हमारी ज़रा कम हो जाती है। तो खैर मैं इसको, अब ये मेरा नहीं साथ दे रहा है इस वक्त, पता नहीं क्या वजह है। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करना चाह रहा हूँ, मगर ये शायद टाइम फ्रेम ज़्यादा होने की वजह से ऐसे कर रहा है। चलें, बहरहाल इसको मैं मज़ीद क्लियर कर लेता हूँ। इस पार्ट को मैं लेता हूँ M15 पे, और M15 पे अब मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। सॉरी, ये फाइन, ये अब फाइन हो गया, ठीक है। अब इसको डबल क्लिक करें, पहले इसको लॉक कर लेते हैं। डबल क्लिक करके, एक मिनट, इसका साइज़ थोड़ा सा लंबा रखना था, ताकि हमें आगे का भी पता लगे ना, आगे जब मार्केट उस पर रिएक्ट करती है तो हमें वो लाइन से आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे रिएक्ट कर रही है। थोड़ा सा ज़रा मुझे मुश्किल हो रही है इसमें, लेकिन ये कि जब आप इंडिकेटर लगा लेंगे तो आपको इस सब चीज़ों की आसानी हो जाएगी, वो ड्रॉ कर लिया करेगा। बहुत मसला कर रहा है, क्या बात है। असल में चार्ट लॉक नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन अगर मैं चार्ट को लॉक करता हूँ एक जगह तो वो मुझे करंट टाइमिंग पे ले जाएगा, तो इस वजह से ये चीज़ हो रही है। बहरहाल मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा हो जाए, और ये नहीं हो रहा, खैर है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर वो क्या वजह है कि वहाँ डाटा है जिसकी वजह से वो नहीं कर, अच्छा डाटा है जिसकी वजह से वो नहीं कर रहा। अगर मैं डाटा से हटा लूँगा फिर ये हो जाएगा, अब ये कर लेगा। बहरहाल इसको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, कंट्रोल दबा के आपने और माउस क्लिक करना है, तो आपने एक मिडल लेना है, मिडल पार्ट के बाद दोबारा आप इसको और एक और पार्ट ले लेंगे। ये लीजिए, ये आपका हो गया कंप्लीट। तो इस तरह
समझा रहा था मैं आपको कि अब इसमें मज़ीद एक और नेक्स्ट बॉक्स भी ले लेते हैं। अच्छा, अब मज़ीद कैंडल्स जो हमने काउंट की थी वो आप पीछे से भी टैली कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा लेके जाता हूँ H1 पे। तो H1 पे तो बड़ा सिंपल है, M30 पे थोड़ा सा नज़र आ जाता है क्योंकि असल में मार्केट मेकर की जो टाइमिंग है वो सिर्फ 1 घंटे की है, तो वो उसमें सही से विजन नहीं बन पाता। तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडल के बाद, यानी कि सिर्फ 2 कैंडल्स के बाद का जो टाइम है वो लेना है ना। तो अब हम इसके ऊपर एक बॉक्स वो भी बनाएंगे। तो इधर हम 2 कैंडल्स ये वाली छोड़ देते हैं, और 2 कैंडल्स के बाद की जो कैंडल्स आती हैं वो आती हैं ये और एक ये कैंडल, बस ये टोटल कैंडल हैं। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सा जूम करके बना लेते हैं। अब ये इस पे बनने का थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, और इंडिकेटर की यही ख़ास बात है कि वो सब चीज़ों को देख लेता है जो इसके मामलात है। खैर, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद आइडेंटिफाई कर देता हूँ ताकि आपके पास एक एग्जांपल आ जाए समझाने के लिए। और ये लीजिए जी, अब हमारा ये भी एक बन गया। अच्छा, अब इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं M15 पे। अब होता क्या है M15 पे, ये देखिए। M15 पे ये नया दिन है, मार्केट ने दोबारा, मैं अब उसी साइकोलॉजी को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट ने मार्केट क्रॉस की हुई, पहले तो एक बना लिया टॉप। खैर वो टॉप भी यहाँ पे सही आइडेंटिफाई नहीं है, ये टॉप बनाया। इस टॉप के बाद मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की पर नहीं गई। पर क्योंकि ये यहाँ से चली थी तो यही इसका लो ऑफ दी सेशन था, जो इसने इनिशियल शुरू की कैंडल में नीचे का लो बना लिया था। और उसके बाद ये चली और बीच में साइडवे होके चल के मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है। मगर अचानक क्या होता है, जैसे ही मार्केट मेकर का टाइम आता है तो फ्रैंकफर्ट में क्या किया इसने, पहले मार्केट को ऊपर उठा दिया। अब लोग यहाँ पे आके बहुत घुसते हैं, लोग बहुत ट्रेडिंग करते हैं लंदन सेशन के ऊपर के मार्केट एशियन बॉक्स को क्या कर गई है, ब्रेक कर गई है। तो ब्रेक कर गई है, मार्केट क्या हो गई है, मार्केट बाय हो गई है। बहुत से लगाते हैं, देखते हैं, बहुत से तो लगा के छोड़ के अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब ये हुआ क्या कि जैसे ही मार्केट मेकर आया उसने ये सारी चीज़ें नोट की, तो उसने मार्केट को पहले एकदम नीचे फेंक दिया। अब नोट करें कि मार्केट नीचे चली गई। जैसी नीचे गई, नेक्स्ट कैंडल जब एंड हो रहा था उसने नेक्स्ट कैंडल को दोबारा ऊपर ले गया। तो इस टाइम पे आके इसने क्या किया, इसने लोगों को पहले सेल पे लगाया। जब लोग सेल पे लगे, अब ये पहला पार्ट था इसका, सेल पे लगाया, लोग सेल पे लगे, इसने अचानक मार्केट को मूव कर दिया ऊपर की जानिब। अब जो ऊपर की जानिब लोगों ने सेल काटना शुरू कर दिए। जब काटे तो लोगों ने बोला भाई ये पहले ब्रेक हुआ हुआ नज़र नहीं आ रहा था क्या, अब तो ये ऊपर जाएगी ना, तो मार्केट तो ऊपर जाएगी। लेकिन उसने क्या किया, मार्केट को कंसोलिडेट कर दिया। जब उसने ये पार्ट किया तो आखिरकार उसने वही किया जो उसने पहली ट्रिक अप्लाई की थी, और अपनी ट्रिक पे मार्केट को नीचे उतार दिया। सिंपल। तो ये लॉजिक है जिसके ऊपर देखें, फिर उसने ऊपर ले जाने की कोशिश की, फिर उसने नीचे उतार दिया, फिर ऊपर ले जाने की कोशिश, फिर नीचे उतार दिया। ये सब कुछ करते हुए मार्केट को एक किस्म का फॉल दे दिया पूरा नीचे तक। और जो पॉइंट उसने, चूंकि यहाँ पे लो के बाद तो उसने लो को टेस्ट ही नहीं किया था, ठीक है, उसने वो सब कुछ करके दिखा दिया। और अगर आप देखें मिडल लाइन, तो मिडल लाइन बिल्कुल ये पार्ट पहले इसके जो आपका जो एच है, ठीक है, उस पे होता रहा। और उसके बाद उसने डाटा किधर आपको प्रोवाइड किया, उसने डाटा आपको बिलो दी LOS दे दिया। तो ये लॉजिक है जिसके ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है। आगे मास्टरिंग में अभी जैसे जैसे क्लासेस करता जाऊंगा काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, और कोशिश तो मेरी यही है। अब आप मज़ीद इसमें जो पॉइंट्स थे, अब ये जो पॉइंट अभी हमने क्लियर किया है HOS और LOS एशियन, उसके बाद मार्केट मेकर की टाइमिंग घंटों में। अब इसमें लास्ट पॉइंट है पिप्स की कैलकुलेशन का, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासेस में आपको ये आसानी होगी समझने में। मैं इसलिए अभी सिर्फ इतनी बात करूँगा कि ये देखें, क्रॉस हेयर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, क्रॉस हेयर से आप एशियन की रेंज को नोट कर लें कि टोटल रेंज कितनी थी भाई, 9 पिप की रेंज थी। डैट मीन्स 4.5 समथिंग का कुछ का मिडल बनेगा। ठीक है, तो ये रेंज जो एशियन की है, ये रेंज जो एशियन की है वो मैं आपको दोनों मिसालों में अभी बता देता हूँ। उसका जो LOS है और उसका जो HOS है, ठीक है, HOS है, मार्केट उसके टोटल 25 पिप्स इधर जा सकती है और 25 पिप्स ऊपर जा सकती है।
अब आपने इस मार्केट के यहाँ ख़त्म होते ही अगर एक 25 पिप्स के बाद एक वैसे ही आपने एक बॉक्स बना लिया हो जिसको हम कहते हैं स्टॉप हंट बॉक्स, यानी कि बहुत बड़ी कोई मूव होने जा रही हो तो वो सबसे पहले इस बॉक्स को टच करेगा और स्टॉप हंट करेगा और उन जो ट्रेड जो लगी हुई हैं उनको किल करेगा। कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक ट्रेड लगी हुई किसी ने यहाँ देखी थी, उसने कहा जब मार्केट यहाँ आएगी तो मैं यहाँ से एक बाय लिमिट लेता हूँ, तो बाय लिमिट का ऑफ कोर्स उसने कोई स्टॉप लॉस भी लिया होगा। तो अगर उसने यहाँ मार्केट को हिट किया, उसका ऑर्डर उठाया, ऊपर गया और उसके बाद फिर नीचे, अब क्योंकि उसका टीपी हो सकता है उसने बहुत ऊपर का रखा हो, तो और उसने नीचे लाके मार्केट में उसके पहले बाय लिमिट को कैंसिल कर दिया, तो वो पैसा भी उसका खा लिया। और ऐसा करके ये बहुत सा समझ लें स्नेक की तरह खाता जाता है मामला। तो उसको कवर करने के लिए हमने क्या करना है, एक बॉक्स डिज़ाइन करना है। वो कैसे करना है वो भी बता देता हूँ कि आप सिंपल क्रॉस हेयर यूज़ करें। क्रॉस हेयर से आपने जो इसका LOS है उसको अप्लाई करना है एटलीस्ट 20-25 पिप्स। ठीक है, 24 हो गया, 25, ये 25 का पॉइंट आप नोट कर लीजिए। जो आ रहा है, मैं उसका एक आसान तरीका बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 25 पिप्स के ऊपर, ओ सॉरी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मुझे मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। अब दोबारा करके देख लेते हैं। ये आपका आ रहा है लो पॉइंट, इस लो पॉइंट को एक्यूरेट 25 पिप्स नीचे किया और जब ये 25 पे 25 हो गया, ये हो गया, तो ये आगे प्राइस बता रहा है 1.12461। ठीक है, 1.12461। आपने क्या करना है, 1.12461 इसके राइट क्लिक करें हॉरिजॉन्टल लाइन के और यहाँ पे डाल दें 1.12461। ये जो लाइन है ये एक्यूरेट 25 पिप्स हो चुकी है यहाँ तक। अब आपने एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स को अप्लाई करना है। तो वो बॉक्स कितना पिप्स होना चाहिए मिसाल के तौर पे, तो उसका तरीका ये है कि एक बॉक्स बना लीजिए और जब उस बॉक्स के रेक्टेंगल को चलाएंगे तो ये देखें साथ में 160 153 लिखा हुआ है, इसको आप कर लें 25 पिप्स। ये 25, ओहो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये इसकी टोटल लेंथ जो है ना वो 25 पिप्स की होनी चाहिए। अब ये आ गया 25 पिप्स और इसकी जो लेंथ है हम टाइम के मुताबिक अगर खींचेंगे तो टाइम के मुताबिक इतनी होनी चाहिए। बस मैं आपको उसमें US सेशन तक का टाइम देता हूँ कि आप US सेशन जब स्टार्ट होता है उसके ओवरलैप तक का हम टाइम ले लेते हैं। अब आप इसको सिर्फ पर ये 25 पिप्स का पूरा बॉक्स है, इसको आप अप्लाई कर दीजिए इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर इस तरह से। और उसके बाद अब आप एक और पीरियड सेपरेटर के तौर पे एक आप वर्टिकल लाइन ले लें। मैं ड्रॉ करने की सिर्फ ड्राइंग समझा रहा हूँ कि एक दफ़ा ड्राइंग सीख जाए। ये लेने के बाद एक्यूरेट उसके ऊपर आपने प्लेस करना है, बस उसके बाद आप इसको बेशक डिलीट कर दें और वर्टिकल लाइन को और इसको आप खाली। और इसका जो कलर है, इसका जो कलर है आपका, वो आप इसका वाइट चूज़ कर लें इसमें कि ये आपका स्टॉप हंट बॉक्स है। ठीक है, आप इसको वाइट चूज़ कर लें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसी तरह का सेम, इसी तरह का सेम आपने कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करना है तो ये ऊपर आ जाएगा और वो आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है बिल्कुल इस तरह से कि ये देखें कि आपका ये जो बॉक्स है ये उसके ऊपर आ जाए बिल्कुल उसी लेंथ में और 25 पिप्स ऊपर चला जाए। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं हम, इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि जब मार्केट आप गलत ट्रेड ले लेते हो, आपने ले लिया बाय, ठीक है, आप नहीं देख सके और ये आ गई नीचे, जब ये ऊपर आई तो ये यहाँ पे भी बाय आपको नहीं दिया इसने, इसने कोशिश की, इसने आपको फिर भी, कुछ लोगों की आदत है $2 माइनस में रखा आपको, आपने बोला यार इंशाल्लाह ऊपर आ जाएगी, नहीं आई और फिर दोबारा नीचे, अब जो गई तो और नीचे चली गई। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए अपनी ट्रेड लगाते वक्त जो भी है कि मार्केट टोटल 50 पिप्स का गैप दे सकती है, माइनस में जा सकती है नेगेटिव, तो आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए जो भी आप साइज ले रहे हैं, तो फिर आप विनर हैं। मैं उसको 50 को भी कहता हूँ कि आप 70 पिप्स कर लें, क्योंकि ये स्टॉप हंट्स में अक्सर इस तरह की चीज़ होती है कि वो आर पार निकल जाता है। तो अगर मार्केट ये नीचे भी चली जाती है तो ये आपका मैक्सिमम होगा। अब आप बेशक इस बाय को होल्ड कर लें। अब आपकी मार्केट नीचे आई मगर नोट करें कि 25 पिप तक नहीं आई,
और उसके बाद मार्केट ने सडनली चेंज मारा और गई ऊपर। अब ये आपकी बेसिक वो ट्रेड थी जो कि आपकी सब्र तहमुल के साथ लग गई, अगर आपके पास ये डाटा मौजूद है, अगर आपके पास ये लॉजिक है काम करने की। इसी तरह से काम किया जाता है। जिन्होंने सेल लिया होगा, ठीक है, डेफिनेटली उन्होंने जब यहाँ सेल लिया तो उन्होंने भी ये सोचा सेल लेते हुए कि यार मैक्सिमम ये कितनी पीछे चली जाएगी। जो एच ओ एस है उससे अगर मैं हिसाब लगाऊं तो टोटल टोटल 50 पिप्स का गैप होता है। 50 पिप्स का मतलब ये होता है कि पॉइंट इन परसेंटेज अगर मैं लूँ, एक पॉइंट प्राइस इन परसेंटेज भी लोग बहुत से कहते हैं, खैर मैं दोनों ही बातें मान लेता हूँ। तो जब ये ऊपर जाता है तो ये टोटल अगर 0.01 की ट्रेड है और ये 0.01 ज़ाहिर है जब ऊपर जाता है 50 पिप्स अगर ये चला जाता है, तो क्योंकि अगर मैं मिसाल के तौर पे 0.40 लेता हूँ, तो अगर मैं इसको 10 पिप्स कवर करता हूँ तो मैं असल में $40 के प्लस या माइनस में आ जाता हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरह ये तो इसका समझ लें कि 40 का हिस्सा है, तो उसका एक हिस्सा अगर मैं लेता हूँ तो क्या बनता है। तो 0.01 को आप इस तरह समझ लें कि आपको शायद यूं नहीं समझ आएगी। हम 0.10 का हिस्सा लेते हैं। 0.10 का हिस्सा जब ऊपर जाता है और 50 पे जाता है तो कहीं $50 का माइनस आता है, इस तरह समझ लें। तो $50 आप मैक्सिमम माइनस में चलेंगे। $100 का आपका अकाउंट है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यार ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर ये जाता भी है इसने बाद में, यार आज नहीं दिया, आज का इंट्राडे छोड़ दिया, सेकंड इंट्राडे में दे देगा, सेकंड में नहीं दिया थर्ड में मस्ट देगा और प्रॉफिट के साथ देगा, क्योंकि ये स्विंग्स ही इसी तरह से चल रहे होते हैं इंट्राडे के। तो आज की क्लास के अंदर जो मैंने चीज़ें बताई, जो मैंने आपको चीज़ें बनाना सिखाई, जस्ट लाइक जैसा ये ड्राइंग अगर आप करना शुरू कर दें और डेली आप इसका एक होमवर्क करें। होमवर्क आपने क्या करना है कि आप बैक चार्ट पे जाइए, बैक चार्ट पे एक इंट्रा डे पकड़ें और एक इंट्रा डे में पूरी पूरी एक घंटों की टाइमिंग को कैच करें। एमएम बॉक्स बनाएं, ठीक है, स्टॉप हैंड बॉक्स बनाएं, ठीक है, और एशियन बनाएं। तो जब आप ये बना लेंगे तो आपको इसमें आइडिया हो जाएगा कि असल काम करने का फॉरेक्स में तरीका क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी इंशाल्लाह ताला उसके अंदर अब मैंने आपको जो है नेक्स्ट पॉइंट्स पे लेके आना है। अभी फ़िलहाल मैं आहिस्ता आहिस्ता फीड करता जा रहा हूँ हर चीज़ को। और ये इस वक्त आज का जो शिफ्ट मार्केट इनटू डेली पीरियड्स के तरीक़ेकार क्या है, आइडेंटिफाई द पीरियड ऑफ एशन, उसको आइडेंटिफाई करें कि वो 8 घंटों का है। फिर आइडेंटिफाई द मार्केट मेकर टाइमिंग इन आवर्स, वो करें। आइडेंटिफाई द हाई ऑफ द सेशन, लो ऑफ द सेशन और एशियन, और फिर पिप्स कैलकुलेशन करनी है क्रॉस हेयर से। जो नेक्स्ट थर्ड हमारा जो क्लास होगा इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आपको फिर सिखाऊंगा कि अब आपने आगे मजीद जो मार्केट मेकर सेम इंट्राडे में एक और टाइमिंग पे आता है, यूएस सेशन ओवरलैप, और आगे के जो रेड बॉक्स होता है वो क्या होता है, किस तरीके से बनता है, क्या होता क्या है, बस वो सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।